सोच कर देखिए, क्या किसी आत्ममुग्ध यानी नार्सिसिस्ट इंसान को सिर्फ एक शब्द से पहचानना पॉसिबल है? आज की इस चर्चा में हम इस बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि एक ऐसा जबरदस्त हैक है ना, जो आसपास मौजूद फेक लोगों का पर्दा तुरंत फाश कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो एक लौता शब्द है नहीं। जी हाँ, सिर्फ नो। अब देखिए, होता क्या है कि अगर आप किसी फेक कॉन्फिडेंस वाले इंसान को या किसी नार्सिसिस्ट को नहीं बोल दें या उनकी किसी बात पर असहमति जता दें, तो उनका रिएक्शन बिल्कुल देखने लायक होता है। वो तुरंत गुस्से में आ जाएंगे, चिढ़ जाएंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर वहीं दूसरी तरफ अगर किसी में सच्चा आत्मविश्वास है, एक रियल कॉन्फिडेंट है, तो वो बहुत ही शांति से पता है क्या कहेंगे। वो कहेंगे, अच्छा ठीक है, हमारी सोच अलग है, आओ इस पर खुलकर बात करते हैं। मतलब सोचिए, बस एक छोटा सा शब्द और सामने वाले की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। असल में सच्चे आत्मविश्वास की नींव रखना इतना आसान नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम मॉडर्न डेटिंग के उन तमाम जहरीले मिथ्स यानी झूठ को तोड़ेंगे जो हमारे दिमाग में भर दिए गए हैं। हम इस फेक कॉन्फिडेंस की इमारत को गिराकर एक बिल्कुल रियल ग्राउंड लेवल सेल्फ इंप्रूवमेंट का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। तो आइए इस फ्रेमवर्क को थोड़ा और डीपली समझते हैं। असल में ये जो फेक कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बिल्कुल एक मास्क की तरह काम करता है। एक ऐसा मास्क जो किसी की बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए पहना गया हो। एक नार्सिसिस्ट अंदर से इतना डरा हुआ, इतना अंडर कॉन्फिडेंट होता है कि उसे अपनी एक झूठी बहुत महान इमेज बनानी ही पड़ती है। और इसमें सबसे बड़ा कैच क्या पकड़ा है? नार्सिसिस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉन्फिडेंट लगते हैं जिनके खुद के अंदर सेल्फ डाउट भरा हुआ हो। असली कॉन्फिडेंस यानी रियल सेल्फ अश्योरेंस अपने आप को हर वक्त सही साबित करने की जिद नहीं करता। वो बहुत नेचुरली डिसएग्रीमेंट और अलग ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे अपनी कीमत पता होती है। अब यहां पर एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है, अगर ये लोग इतने टॉक्सिक हैं तो लोग इतनी जल्दी इनके जाल में अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब हमारी बायोलॉजी और एवोल्यूशन में छिपा है। इसे समझने के लिए एवोल्यूशनरी ट्रैप ऑफ पोटेंशियल स्टेटस को देखना होगा। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि हमारा आकर्षण या अट्रैक्शन करंट स्टेटस से ज्यादा किसी के पोटेंशियल स्टेटस की तरफ होता है। और ये जो डार्क ट्रैड या टॉक्सिक ट्रेट्स वाले लोग होते हैं, ये अपनी बड़ी बड़ी बातों और इस फेक कॉन्फिडेंस से एक झूठा सिग्नल भेजते हैं। वो दिखाते हैं कि भाई मेरा फ्यूचर तो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, और लोग शुरुआत में इसी झूठे पोटेंशियल को देखकर एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाते हैं। और एक बार जब कोई इस ट्रैप में फंस गया तो रिलेशनशिप के डायनामिक्स पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। सच बताऊं तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बिल्कुल किसी ड्रग या गैम्बलिंग एडिक्शन की तरह ही केओटिक होता है। इसमें इमोशनल हाईज बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो लगता है बस इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ठीक उसके अगले ही दिन इमोशनल लोज उतने ही डेविस्टेटिंग और दर्दनाक होते हैं। ये जो एक्सट्रीम उतार चढ़ाव है ना, ये लोगों को एक ऐसी नशीली और डिस्ट्रक्टिव रोलर कोस्टर पर बिठा देता है जहां से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन सा लगने लगता है। और इसी इंस्टेबिलिटी और सामने वाले के लो सेल्फ एस्टीम का फायदा उठाने के लिए मार्केट में ऐसी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स आई हैं जैसे द नेग। अब ये क्या है? ये जानबूझकर दी गई बहुत ही सटल यानी छिपी हुई इंसल्ट होती है। इसका अकेला मकसद सामने वाले के अंदर इनसिक्योर फीलिंग्स को जगाना होता है, ताकि वो डिस्परेशन में आकर आपसे वैलिडेशन और ध्यान मांगने लगे। ये पूरी तरह से झूठा और मैनिपुलेटिव पावर डायनेमिक क्रिएट कर देता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ उन्हीं पर काम करता है जिन्हें अपनी असली वैल्यू ही नहीं पता होती। लेकिन सोचिए, ये द नेग जैसी टैक्टिक्स आखिर आती कहां से हैं? असल में ये मार्केटिंग और अग्रेसिव सेल्स के फंडे हैं। जब डेटिंग और रिलेशनशिप्स को एक अग्रेसिव सेल्स पिच की तरह ट्रीट किया जाने लगता है, तो वो कनेक्शन बिल्कुल खोखला हो जाता है। ट्रांजैक्शनल इंटरैक्शंस में हर छोटी बात एक डील बन जाती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब बदले में मुझे रिवॉर्ड दो। ऐसा रिश्ता अंदर से बहुत ही अनसैटिस्फाइंग होता है। वहीं दूसरी तरफ एक अनकंडीशनल रिलेशनशिप किसी मैनिपुलेशन पर नहीं, बल्कि एक जेन्युइन सच्चे कनेक्शन पर टिकी होती है। वहां बिना मतलब के छिपा हुआ फायदा नहीं निकाला जा रहा होता। यही बातें हमें मॉडर्न डेटिंग के सबसे बड़े इल्यूजन यानी सबसे बड़े झूठ की तरफ ले जाती हैं, द नाइस गाय फैलेसी। अब ध्यान से सुनिए, एक नाइस गाय सिर्फ इसलिए अच्छा बिहेव करता है क्योंकि उसके दिमाग में लगातार एक रिवॉर्ड का लालच चल रहा होता है। उसकी जो कंडीशनल अच्छाई है वो एक्चुअली एक तरह की छिपी हुई मैनिपुलेशन है। लेकिन एक गुड गाय वो अंदर से जेन्युइनली अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात, उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो सामने वाले को मुंह पर कड़ी सच्चाई यानी हार्ड ट्रूथ्स बोल सके। क्योंकि सच्ची गुडनेस के लिए साहस और हिम्मत चाहिए होती है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। खैर,
जब लोगों को ये बेसिक बातें समझ नहीं आती तो पता है क्या होता है, वो इंटरनेट पर बैठे एक्सट्रीम और बहुत ज्यादा बोलने वाले सो कॉल्ड गुरुज का शिकार बन जाते हैं, जो दूसरों की इनसिक्योरिटी का अपना बिजनेस चलाते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव फिगर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सोसाइटी में खुद को थका हुआ, अकेला या वीक फील करते हैं। ये इंटरनेट पर्सनैलिटीज उन्हें अपनी बातों से एक अजीब सा एंटी सोशल एम्पावरमेंट फील कराते हैं। जिनको रियल लाइफ में रास्ता नहीं मिलता, वो बस इन टॉक्सिक गुरुज की बातों में एक झूठा सुकून ढूंढने लगते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या रोमांस का हमेशा केओटिक और ड्रामा से भरा होना जरूरी है? हमारी मूवीज, हमारी सोशल मीडिया फीड्स और टीवी शोज ने हमारे दिमाग में ये झूठ इतनी गहराई तक फिट कर दिया है कि अगर किसी रिश्ते में लगातार झगड़े, रोना धोना और ड्रामेटिक टेंशन नहीं है, तो वहां प्यार और पैशन भी नहीं है। पर क्या सच में? क्या रियल लाइफ में सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि एक हेल्थी रिलेशनशिप अक्सर बहुत ही बोरिंग होती है। जी हाँ, बोरिंग। एक खुशहाल कपल को आप अक्सर बस शांति से एक साथ बैठकर किताब पढ़ते हुए देख सकते हैं। असली इंटीमेसी का मतलब किसी एंडलेस साइकिल में चीखना, चिल्लाना और गुस्से में दरवाजे पटकना बिल्कुल नहीं है। एक सच्चा ऑथेंटिक रोमांस दरअसल बहुत ही पीसफुल, शांत और स्टेबल होता है। हमें इस टॉक्सिसिटी और केओस को गलती से पैशन समझना आज ही बंद करना होगा। और एक ऐसी हेल्दी पीसफुल रिलेशनशिप तभी बनती है जब दोनों के बीच इमोशनल वल्नरेबिलिटी हो। पर रुकिए, वल्नरेबिलिटी का मतलब सिर्फ बेचारा बनकर रोना नहीं होता। असल में इसका मतलब है खुद को रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट या फेलियर के रिस्क के लिए पूरी तरह ओपन करने का साहस रखना। बिलीव इन और नॉट, ये एक एक्सट्रीम मैस्कुलिन स्ट्रेंथ हो सकती है। जब इंसान बिना किसी डिफेंसिव मास्क के अपनी सच्ची फीलिंग्स और अपनी बाउंड्रीज की बोल्डली ओनरशिप लेता है, वही सच्ची ताकत है। तो चलिए बात करते हैं कि इस सब को सुधारा कैसे जाए। अगर डेटिंग लाइफ और अपने ओवरऑल माइंडसेट को ठीक करना है तो हमें टाइम के इकोनॉमिक्स को समझना होगा। हमें कंपाउंडिंग एक्टिविटीज और सीलिंग एक्टिविटीज के बीच का फर्क जानना ही होगा। ये जो हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, अजीब अजीब पिकअप ट्रिक्स सीखने में या टॉक्सिक डिस्ट्रैक्शंस में वक्त बर्बाद करते हैं, ये सब सीलिंग एक्टिविटीज हैं। इनका आगे चलकर कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नए स्किल सीखना, अपनी हेल्थ बनाना, रियल दोस्ती करना, ये सब कंपाउंडिंग एक्टिविटीज हैं जो वक्त के साथ वैल्यू लगातार बढ़ाती हैं। इन सीलिंग डिस्ट्रैक्शंस को हमारी लाइफ से तुरंत निकाल फेंकना होगा। और इन्हीं सॉलिड कंपाउंडिंग एक्टिविटीज को लाइफ में प्रॉपर्ली उतारने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है, द 90 डे रीसेट। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 1 से 30 दिन सिर्फ अपनी बायोलॉजी और फाउंडेशन पर काम करना चाहिए, यानी फिटनेस, एनर्जी और अपनी नींद को ठीक करना। उसके बाद 21 से 60 दिन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पर फोकस करते हुए ऐसी हॉबीज डेवलप करनी चाहिए जिनमें किसी स्क्रीन की कोई जरूरत ना हो। और आखिरी 61 से 90 दिन एक ऑथेंटिक सोशल लाइफ और रियल वर्ल्ड दोस्तों का सॉलिड सर्कल बनाने में लगाएं। ये 90 डेज किसी की भी लाइफ का बेस पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। और आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे यही है, अगर बेहतर लोगों को डेट करना है तो पहले खुद एक बेहतर इंसान बनना पड़ता है। कोई चटपटी पिकअप लाइन, कोई फेक अल्फा मेल माइंडसेट या टॉक्सिक मैनिपुलेशन कभी लंबा काम नहीं आएगा। सिर्फ ऑथेंटिक सेल्फ इंप्रूवमेंट ही वो अकेली स्ट्रैटेजी है जो एक जेन्युइन और सच्चा कनेक्शन दिला सकती है। झूठे लोगों के पीछे भागने की बजाय खुद पर काम करना ही असली जीत है। तो फिर क्या आज से ही ये बदलाव शुरू नहीं करना चाहिए?